हेलो दोस्तों, मैं आयुष दादिश एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने बात की थी पाचन तंत्र के बारे में, गणेश जी से शुरुआत की थी लड्डू के साथ में, और आज हम फिर से जो है इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें कल हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था कि जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में जो है क्या क्या बातें होती हैं, उनके उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आज हम उनके पार्ट की जो है उसके बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उसका क्या है, सेकंड वाला पार्ट है पाचन तंत्र का। तो इसके बारे में हमने कल देखा था कि आहार नाल और लार ग्रंथियाँ थी। जो आहार नाल के पार्ट था उसका सबसे पहला पार्ट हमने देखा था मुख गुहा, जिसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि कोई भी भोजन है उसको हम यहाँ पे रखते हैं मुँह में। कहाँ पे रखते हैं? मुँह में रखते हैं। उसके बाद में ही क्या होता है, भोजन का प्राथमिक पाचन शुरू हो जाता है। तो हम जैसे कि आप लोग जानते हो, आपके भी मुंह होगा, सबके है ना। तो जैसे ये मुख गुहा है, इसको खोलते हैं तो उसके अंदर हम दो प्रकार की संरचनाएं देखते हैं, दो टाइप्स की जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। एक होती है दांत, ये दांत, इसके बाद होती है एक और जीवा। दूसरी दो संरचना आप सभी लोग देखते हो। और जैसा कि इस बेल आइकन और लाइक सब्सक्राइब है, चाहे अभी मत करो पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आज की सबसे बेस्ट क्लास है अभी तक की यूट्यूब की। शायद ही किसी ने इस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन तैयार किया होगा। इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखें और आपको फिर ही पता चलेगा कि वाकई में क्वालिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं टीथ की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टीथ के अंदर आपने देखा होगा दो टाइप के जबड़े होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है ऊपर वाला जबड़ा, एक होता है नीचे वाला जबड़ा। यानी कि टीथ के अंदर कितने प्रकार के जबड़े होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं। दोनों पर क्या होते हैं, जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसे कहते हैं मैक्सिलरी जो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी जो। यानी कि जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, उसको बोलते हैं मैक्सिलरी जो। अब आपने कभी भी महसूस किया होगा लाइफ में, या कभी भी आप देखते होंगे, तो ये केवल नीचे वाला जबड़ा है, ये इसी को अपन हिला पाते हैं। ऊपर वाले जबड़े को हम लोग कभी भी नहीं हिला सकते, कभी भी ऊपर वाले जबड़े के दांतों को नहीं हिला सकते। ट्राई करके देख लेना, विश्वास नहीं हो तो, है ना। अकेले में करना, कोई यूँ समझ लो कि जो बावड़े हो गई हो, है ना। हाँ, बावड़े वाली हरकत नहीं करनी है। अकेले में कमरे में बंद होकर देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं मैक्सिलरी जो, और इसके दांत होते हैं स्थायी। मैंने बताया इसको नहीं हिलाया जा सकता ऊपर वाले जबड़े को, जबकि हम नीचे वाले को देखना आप, ये नीचे वाले जबड़े को अपन हिला सकते हैं। इस निचले वाले जबड़े को मैंडिबुलर जो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक अस्थि होती है मैंडिबुलर जो के पास में लार ग्रंथि होती है। ये जो जबड़े वाली अस्थि होती है इसे मैंडिबुलर अस्थि भी कहा जाता है, मैंडिबुलर अस्थि भी इसको कहा जाता है। और ये जो पूरा निचले वाला पूरा जबड़ा है, इसको कहेंगे हम मैंडिबुलर जो कहने वाले हैं। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? मैंडिबुलर जो इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके दांत क्या होते हैं? सॉरी, यहाँ पे स्थायी हैं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे होता है अस्थायी। क्या होता है दोस्तों? एक सेकंड में लिख देता हूँ। ये होता है अस्थायी होता है दोस्तों, अस्थायी। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ी सी। ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है अस्थायी होता है, क्योंकि ये देखो हम इसको मूवमेंट करा पाते हैं, इसलिए ये क्या होता है? अस्थायी होता है। अब देखो ये दांत जो होते हैं तीन टाइप से होते हैं। एक होता है थीकोडोंट, है ना, कि इनको बोलते हैं गर्तदंती बोला जाता है, जो कि क्या होता है, इस प्रकार के दांत जो होते हैं मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं दोस्तों। मसूड़ों के अंदर आपने देखा होगा बिल्कुल, जो मसूड़ों के अंदर जो दांत धसे होते हैं, जबड़ों की हड्डियों के सॉकेट के रूप में जो धसे होते हैं, उन्हें कहते हैं थिकोडोंट। एक होता है डिफाइडोंट, यानी कि ये पूरे जीवन काल में दोस्तों 2 बार दांत उगते हैं हमारे। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं, एक तो प्राइमरी दांत होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं। 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनके बारे में हम स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप यूँ मत सोचना कि थ्योरी चल रही, बिल्कुल एक एक चित्र को मैं भी आपको समझाने वाला हूँ भाई असलियत में ये चीज़ होती क्या है। तो जो बच्चे होते हैं उनके 20 दांत पाए जाते हैं, जो एक बार उगते हैं। फिर आप देखते हो 5-6 साल बाद में बच्चों के दांत चूहे ले जाते हैं। वो चूहे नहीं ले जाते, अपन बच्चों के साथ में क्या करते हैं, धोखा करते हैं। बच्चों को बेटा ले गए चूहे, दांत ले गए तेरे, है ना। तो वो दांत क्या है, टूट जाते हैं उनके, और दोबारा से जो है नए दांत होते हैं। वो क्या है, जीवन पर्यंत तो नहीं चलते हैं, बाकी फिर भी लगभग 50-60 की एज तक वो दांत
चलते हैं। इस प्रकार के दांतों को कहते हैं द्विबार दंती या डिफायोडोंट। और एक और होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट जो विषम प्रकार के दंती होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। अब देखते हैं प्राथमिक दांत। अभी अपन यही बात की थी बच्चों के बारे में। तो ये बेबी के टीथ का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो ये क्या है, बच्चे के 6वें महीने से आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो बालक होता है, जो बेबी होता है, इसके 6 मंथ से ये स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले दांत आना। और ये लगभग जो है 5 से 6 वर्ष की जो एज होती है बच्चे की, जब तक ये इस प्रकार के प्राथमिक दांत पाए जाते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 संख्या इनकी होती है। कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स? इनकी संख्या होती है इनकी संख्या जो है 20 होती हैं। जैसा कि आप ये पूरे इस डायग्राम में गिन सकते हो, चाहो तो पूरे डायग्राम में आप गिन सकते हो। पूरे 20 दांत हैं इसके अंदर। और ये कौन कौन से दांत हैं जो भी अपन नीचे बात करने वाले हैं, कौन से हैं, देखिए प्री मोलर है, क्या है, वो थोड़ा सा नीचे जस्ट अपन चलेंगे तो अभी थोड़ी सी देर बाद है, मैं इसके बारे में आपको पूरा दिखाऊंगा। आप चाहो तो ये पूरे एक बेबी टीथ का मैंने पूरा इसमें लिया है डायग्राम। आप इसके दांतों को गिन सकते हो। 5 इधर हैं, 5 इधर है, पूरे 10 दांत ऊपर और 10 दांत ही नीचे हैं, अपर और लोअर टीथ, है ना। चलो नीचे देखते हैं आप स्थायी दांत। अब स्थायी दांतों के बारे में जब आप देखते हो 5 से 6 वर्ष के बाद बच्चे के जो लेकर है लगभग 21, 22, 25, 27 ईयर तक भी क्या है बच्चों की क्या है उनकी संख्या जो है पूरे रूप से दांत आ जाते हैं। और वो फिर बाद में जो है स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। इनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 इनकी संख्या होती हैं। अब हम डेंटल फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। यहाँ पे डेंटल फॉर्मूले की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दंत सूत्र की हम बात करने वाले हैं। अभी हमने देखा था अपर जो और लोअर जो, है ना। हमने ये भी देखा था कि अपर जो है ऊपरी वाला जो है उसको हमने क्या नाम दिया था? मैक्सिबुलर जो, है ना, दिया था ना अभी। और नीचे वाले को मैंडिबुलर दिया था। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो नीचे वाला जो जबड़ा है उसको जो है मूवमेंट किया जा सकता है, यानी कि जो नीचे वाला जो होता है जबड़ा अस्थायी होता है, बल्कि ऊपर वाला क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये मनुष्य का दंत सूत्र है। इसको आप ये दंत सूत्र देख सकते हो 2, 1, 2, 3, है ना। मतलब कि क्या हुआ, ये 2 है, ये 2 फर्स्ट में है, आई दिख रहा है, इंसाइजर टाइप के होते हैं, यानी कि रदनक प्रकार के दांत होते हैं। सी जो है सीजर, यानी कि ये रदनक प्रकार के दांत होते हैं। पीएम मतलब प्री मोलर, ये होते हैं अग्र चवर्णक 2-2 और 3-3 दांत होते हैं मोलर, यानी कि कुल मिला के 32 होते हैं। इनको फिर क्या है प्रॉपर आप जो है ये यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो है इसको देख पा रहे हो आप। ये 2 से गुणा करते हैं हम इन सभी को, तो क्या है टोटल हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। और आप ये पूरी स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हो किस टाइप से जो है इंसाइजर पाए जाते हैं, किस टाइप से केनियन पाए जाते हैं। ये देखिए इंसाइजर दांत, फिर ये देखिए केनियन, इसके बाद में फिर ये प्री मोलर दिखते हैं। और ये प्री मोलर के बाद में जो है ये मोलर प्रकार के टीथ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये फार्मूला पूछा जा चुका है। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ये फार्मूला पूछा जा चुका है। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्ड भी बात करने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा इंसाइजर, इस प्रकार के दांत जो है धारदार होंगे, ठीक है, ऊपर से चपटे होंगे। और ये क्या करेंगे? भोजन को कुतरने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? भोजन को कुतरने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं गजब बात बताने वाला हूँ यहाँ पे। जो हमारे घर में चूहे होते हैं, कभी आप देखते हो खड़ी का भैया का कपड़ा खा जाओ है, खड़ी क्या खा जाते हैं, कभी क्या खा जाते हैं, है ना। आप देखते हो कुतर कुतर करने का काम होता है। तो चूहों में क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो इंसाइजर टाइप के होते हैं। बेचारों की गलती नहीं है उनकी, इनके दांत क्या है इंसाइजर, ये काम ही कुतरने का करते हैं, दांत ही ऐसे ही इनके, क्या करे वो, है ना। तो यो बेचारे वो झग्गी न ले, मतलब कुल मिलार बात यही है, झग्गी न ले। कटी जूता की शर्ट मिल गई, कटी किताबा मिल गई, कटी चबाबा वो काम करेगा दिन भर, क्योंकि उनके दांत क्या है दोस्तों लगातार बढ़ते जाते हैं। तो उन दांतों को घिसते हुए इनको कम करने के लिए वो कुतरने का काम करते हैं दोस्तों। और जो हाथी के जो दांत देखे होंगे आपने, 2 आगे वाले बड़े बड़े लंबे, तभी तो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हाँ समझ गए होंगे आप। तो ये जो हाथी के जो 2 दांत होते हैं लगातार बढ़ते जाते हैं, ये भी क्या होते हैं इंसाइजर टाइप के टीथ होते हैं।
इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे केनियन प्रकार के जो दांत होते हैं, जो क्या होते हैं, भोजन जो नुकीले होते हैं, ये इस साइड वाले जो दांत होते हैं ना, तीखे तीखे। आपने कभी कुत्ता देखा हो, कुत्ते के जो साइड में इतने लंबे लंबे दांत होते हैं, है ना। तो मांसाहारी जंतु होते हैं, तो उनके क्या है, भोजन जो होता है हड्डियाँ वगैरह इनको तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं, मतलब एक प्रकार से जो पूरा भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी जंतुओं में जो है केनियन टाइप के दांत पाए जाते हैं, यानी कि रत्नक प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं। और ये मोलर और प्री मोलर, ये दो प्रकार के दांत और होते हैं। ये दोनों प्रकार के दांत क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को चबाने का कार्य ये करते हैं। इसके बाद में जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा जो है टीथ का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमने अभी देखा था मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर, है ना। तो फर्स्ट में हमने देखा था फॉर्मूले में, ये देखो जस्ट नीचे फॉर्मूला, ये बच्चों का फॉर्मूला भी आ गया। तो ये हम देख रहे थे कि 3 तो होते हैं ऊपर एक साइड के जबड़े में मोलर, 2 प्री मोलर, 1 साइजर और 2 इंसाइजर, यानी कि 2, 1, 2, 3। ये देखा था अपने ऊपर फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले। 2, 1, 2, 3 वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, और उसको दोनों से 2 से गुणा किया था, यानी कि 2 ऊपर के 2 नीचे के, और इंटू 2, यानी कि पूरा कुल मिला के कितना मीटर हो गया, जो आपके सामने फॉर्मूले में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला जो है ये होता है चाइल्ड के लिए। ये फॉर्मूला होगा दोस्तों चाइल्ड के लिए, और ये नीचे वाला जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ये होगा वयस्कों के लिए दोस्तों। तो ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे होते हैं, आप देख पा रहे हो उसमें PM नहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे भी आपको ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको PM नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि यहाँ पे ये PM नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मोलर में जो 2-2 दांत दिख रहे हैं, और यहाँ पे मोलर में 3-3 दांत दिख रहे हैं। तो दोस्तों बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। जो बालक होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जो है प्री मोलर टाइप के दांत नहीं पाए जाते हैं, और जो है एक मोलर दांत भी उनमें नहीं पाए जाते हैं। ये फॉर्मूला यही प्रदर्शित करता है यहाँ पे कि जो बालक होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनके अंदर प्री मोलर दांत बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, और एक जो है मोलर दांतों का भी ही अभाव होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीथ स्ट्रक्चर की। जो दांत होता है उसकी संरचना की हम बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों इस टाइप से जो है 2 भागों में टीथ को बांटा गया है। वैसे 3 भाग होते हैं। यहाँ पे एक नेक वाला पार्ट भी होता है। बहुत सारी जो है टीचर्स ने इस जगह पे ये इस वाले पार्ट को है जो नेक बोला है, इस वाले पार्ट को क्या बोला है, नेक बोला है। वैसे क्राउन और रूट 2 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको वाइट कलर का, इसको बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। इस वाले वाइट वाले पार्ट को एनिमल बोला जाता है। ये सर्वाधिक चमकीला पदार्थ होता है पूरी बॉडी के अंदर। क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला पदार्थ होता है। इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो डेंटिन वाला पार्ट, ये रहा डेंटिन वाला पार्ट, ठीक है। ये दांतों को जोड़े रखने का काम करता है। और जिसके बाद में ये बोन्स वाला पार्ट हो गया। और ये आपको दिख रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएँ हैं जो दांत को क्या करती हैं, जोड़े रखती हैं। ये जड़ से, ये वाला पार्ट हो गया रूट वाला, इसको क्या है, जड़ से जोड़े रखने का कार्य करती है। ये आगे लिखा हुआ ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया पूरी दंत की स्ट्रक्चर। एक बार और देखेंगे हम। सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया एनिमल, यानी कि सबसे चमकीला और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इसके बाद होता है डेंटिन का आवरण, जो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह इनसे मिलकर बना होता है। फिर पल्प होती है, और पल्प के अंदर ही जो होती है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स और जो क्या है रूट से, जो हमारे जबड़े से जो जुड़ी हुई होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले टंग के बारे में। टंग मतलब आप सभी लोग जानते हो, जीभ अच्छी खासी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। जब जिसकी जीवान नहीं चलती है ना, उसका कोई भी नहीं है, मतलब मान लो दुनिया के अंदर। जीवान भी चलनी चाहिए थोड़ी बहुत, और ज़्यादा भी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना, शाबाश। तो जीभ के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हो, आपका जैसे मुंह खोलते हो तो लंबी सी एक संरचना दिखाई देती है आपको, रेड रंग की, उसे जीभ कहते हैं, है ना। किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेना इस चीज़ को भाई, ये लंबी संरचना हो ना, आप मुंडा मुझ छोड़ जाओ जो वह जीभ कहलाओ जो। और तुम ये भी जानते हो कि जैसे भी हम लोग क्या कुछ भी खा रहे हैं,
कुछ कड़ा लग रहा है, कुछ मीठा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। कोई चीज़ मैंने भावे ही कोई ना, कोई गेवा मैंने दाल ही को न भावे, कोई ने समझ गए होंगे, जो कोई को नींबू का अचार नहीं भाता है, नहीं कोई केरी का अचार नहीं भाता है। तो ये सब क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, हमारी जीभ के कारण हो रहा है। ठीक है, तो जीभ क्या काम करेगी, स्वाद का पता लगाएगी, है ना। और दूसरा क्या काम करेगी, भोजन को गति कराएगी, है ना, उसमें लार मिलाएगी। ये लार ग्रंथियाँ भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती है, कैसी कैसी होती है। ठीक है, आगे बहुत सारी बातें करने वाले। अभी तो धीरे धीरे हम स्टार्टिंग, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कि कहते हैं ना, जो भी काम होता है धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो जिह्वा की सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, घोर से जीभ को निकाल के बाहर छोटे छोटे से ऐसे रेसे नुमा संरचना ऊपर उभरी हुई होती है, उन्हें कहते हैं रसांकुर, टेस्ट बड्स बोलते हैं उनको, है ना, जो क्या करते हैं, हमें स्वाद का ज्ञान कराते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिन्हें वेबर ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना। ये भी क्या करती है, अभी जो है स्ट्रक्चर इसमें खट्टे मिट्टे का कैसे पता चलता है, देखिएगा। ये आपकी जीभ आएगी पूरी ऐसी कैसी, बाहर निकाल दी हमने पूरी, कॉल गया, मैंने कहा पढ़ाना है पूरा ढंग से, बाहर निकल जाओ, आ गए बेचारे, क्या करें। ये आपको नीचे नीचे फर्स्ट वाला जो आपका सिरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये वाला जो सिरा दिख रहा है, ये स्वीट यानी कि मीठा, है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला जो टंग वाला सबसे आगे का जो पार्ट है, उसके बाद में ये जो टंग वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हमको मीठे का ज्ञान कराता है। कहाँ का ज्ञान कराएगा, मीठे का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है, मीठे का। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा है साल्ट, थोड़ा सा ऊपर की साइड में साल्ट वाला पार्ट, ये क्या कराएगा हमको, नमकीन बड़ा खाओ, नमकीन खट्टे का नमकीन खाओ, तो कचौरी, है ना, नमकीन चीज़ का जो है ये ज्ञान कराता है। फिर उसके बाद आता है खट्टा, पानी पता से गोलगप्पे, है ना, खट्टे का ज्ञान कराता है ये इसके ऊपर वाला पार्ट। और ये लास्ट में जो नीम के पत्ते कड़वे कड़वे, है ना, नीम के पत्ते कड़वे कड़वे का ज्ञान करवाता है, बिटर पार्ट होता है ये। तो ये आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की थी आहार नाल की 2 पार्ट्स की, सॉरी मुख, आहार नाल के अंदर एक पार्ट होता है मुख गुहा, और आज हमने पूरी मुख गुहा के बारे में जो है डिस्कस किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अभी की क्लास यहीं तक थी, बहुत बहुत धन्यवाद।